हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आज फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर के आ चुके हैं, जिसका टाइटल है द बॉय हु फाउंड हिज वॉइस। द बॉय जिसने जिसने हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बॉय के बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो द बॉय हु फाउंड, जिसने पाई, हिज वॉइस, अपनी खुद की आवाज़ को जिसने फिर से पा लिया, उस स्टोरी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, जो हर कहानी में हम आपको बताते हैं। और वंस अपॉन ए टाइम के साथ साथ जो भी हम कहानी डिस्कस करते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में डिपेंड होती है। पास्ट टेंस में आपको पता होगा कि हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो पास्ट फॉर्म में ही हमारी हर जो स्टोरी है वो डिपेंड होती है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव की घटना है। स्मॉल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एक स्मॉल विलेज की बात है। देयर लिव्ड, जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो उसमें हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। देयर लिव्ड ए साई बॉय नेम्ड अर्जुन, वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था और बहुत ही साय था। साय यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। साय का मतलब होता है शर्मिला। साय यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है जो साई के लिए यूज़ हुआ है, बॉय के लिए यूज़ हुआ है। साई यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। नेम्ड अर्जुन, जिसका नाम अर्जुन था। यहाँ पर नेम्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे पास्ट फॉर्म है और हमें यहाँ पर क्या बोलना है, तो हमें बोलना है था। उसका नाम अर्जुन था। ही वॉज नोन, अब यह ही जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। मैं छोटे छोटे ग्रामर आपको यहाँ पर साथ के साथ ही लेकर के चलूँगा, और जो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड अगर आता है तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था। वाज के साथ क्रिया का नोन थर्ड फॉर्म में, ये पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था। फॉर, नोन और फॉर फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर। नोन फॉर का मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, उसकी पहचान थी। काई की पहचान थी? बीइंग क्वाइट एंड अवॉइडिंग कन्वर्सेशन। वो बिल्कुल ही कन्वर्सेशन से और बात तुरनी नहीं था, मतलब इंट्रोवर्ट अपन कह सकते हैं उसको। बहुत ही इंट्रोवर्ट बालक था जो बातचीत करने से हमेशा कतराता रहता था। शर्मिला, साइफुल नेचर का था, मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं था, इंट्रोवर्ट था। बहुत ही शर्मिले स्वभाव का व्यक्ति था जो लड़का था जिसका नाम अर्जुन था और गांव में रहता था। अर्जुन लव्ड रीडिंग बुक्स, लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी कि उसे पसंद था किताबों का अध्ययन करना। किताबें पढ़ना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बट लेकिन ही वॉज टू अफ्रेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लेकिन जितना मैंने भी आपको बताया कि वो साइफुल बच्चा था और किताबों से उसे बहुत ही लगाव था, वो बहुत ही अच्छा पढ़ने में था, लेकिन ही वॉज टू अफ्रेड। टू यहाँ पर एक एडवर्ब है जो अफ्रेड के बारे में हमें बता रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड एक वर्ब है, और वर्ब की आइडेंटिफिकेशन जो भी चीज़ बताती है वो एडवर्ब कहलाती है। टू यहाँ पर एडवर्ब है जो अफ्रेड के बारे में बता रहा है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो काफ़ी डरपोक था। टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बात करने में, कहाँ पर बात करने में? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। वो दूसरों के सामने बात करने में बहुत ही, अदर्स यानी दूसरे, तो वह दूसरों के सामने बात करने के लिए बहुत ही हिचका मतलब उसे हेजिटेशन होती थी और काफ़ी गिल्टी फील करता था। तो यहाँ पर देखिए, बाद में हम स्टोरी के इन मुख्य बातों को बाद में अध्ययन कर लेंगे, पहले हम कहानी पढ़ लेते हैं। वन डे, एक दिन, द विलेज अनाउंस्ड ए पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन। एक दिन की बात है कि द विलेज, अब देखिए हमने इससे पहले इस विलेज के साथ अ आर्टिकल का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हमने विलेज के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो विलेज है अब हमारे लिए अननोन नहीं है, हम इस विलेज को जान चुके हैं, और इसलिए यहाँ पर हमने डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ किया है। और फर्स्ट बार में जब ये विलेज हमारे लिए अननोन था, इसलिए हमने उसके साथ अ आर्टिकल, अनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ किया था। लेकिन अब यह डेफिनाइट आर्टिकल हो चुका है, डेफिनाइट नाउन हो चुका है, इसलिए इस नाउन के साथ हमने डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ किया है। तो वन डे द विलेज अनाउंस्ड, गाँव में घोषणा हो गई काई की? अ पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन की, कि एक पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन होगी, एक मोटिवेशनल स्पीच की सेमिनार होगी या प्रतियोगिता होगी।
कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता। अर्जुन्स टीचर, अर्जुन्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ ही अर्जुन्स के अध्यापक ने, जिनका नाम था मिस्टर रमन, उन्होंने इनकरेज्ड हिम मैंने उसे उत्साहित किया। किसे उत्साहित किया? अर्जुन को स्पीकिंग इस कंपटीशन में भागने के लिए प्रेरित किया। टू पार्टिसिपेट, ताकि वो उसमें हिस्सा ले। अर्जुन हेजिटेटेड, अर्जुन बहुत हिचकिचाया। ठीक है, अर्जुन बहुत हिचकिचाया। सेइंग, कह करके, आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड। जब भी कोई चीज़ किसी व्यक्ति के द्वारा कोई डायलॉग या कोई भी चीज़ अगर किसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोली जाती है तो वह उसका एक डायलॉग होता है। तो अर्जुन ने कहा सेइंग, यह कह करके मना कर दिया। क्या कह करके मना किया? आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता हूँ। कैन यहाँ पर एक आदत को शो करता है, एक हैबिट को शो करता है। कैन का मतलब होता है सकना, एक योग्यता को भी शो करता है, एबिलिटी को भी शो करता है। तो आई कैन स्पीक, आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता हूँ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था के सामने। किसके सामने नहीं बोल सकता हूँ? क्राउड का मतलब भीड़ के सामने मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो मिस्टर रमन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मिस्टर रमन स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराए, एंड रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अर्जुन, अब जो उन्होंने जो कहा वो इन्वर्टेड कामा के भीतर है। क्या कहा उन्होंने? वो यहाँ तक बोले हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अर्जुन डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द स्टोरी ऑफ द बेबी बर्ड, क्या तुम छोटे बच्चे पक्षी की स्टोरी नहीं जानते हो? तुम जानते हो उसकी कहानी। व्हेन इट ट्राइज टू फ्लाई, जब वह कोशिश करती है। इट किसके लिए आया है? इस बेबी बर्ड के लिए आया है। व्हेन इट ट्राइज टू फ्लाई, जब वो उड़ने की कोशिश करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले समय, इट फील्स स्कैर्ड, तो वह डर जाती है। स्कैर्ड का मतलब होता है डरना, वो डर जाती है। बट लेकिन इफ़ इट नेवर ट्राइज, लेकिन वह कभी प्रयास नहीं करेगी। इट विल नेवर नो इट्स स्ट्रेंथ, तो उसे कभी भी नहीं पता चलेगा, नो ने जानेगी क्या? अपनी ताकत। इट्स ने उसकी किसकी? बेबी बर्ड की बात हो रही है। तो वो अगर ट्राई नहीं करेगी तो वो अपनी कैपेसिटी को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को कभी नहीं जान पाएगी। अर्जुन थॉट डीपली, अर्जुन ने सोचा। कैसे सोचा? डीपली सोचा। डीपली यहाँ पर एक एडवर्ब है, उसने गहराई से सोचा। अबाउट ने बारे में, किसके बारे में? हिज टीचर्स वर्ड्स, अपने अध्यापक के कहे गए शब्दों के बारे में उसने ध्यानपूर्वक और गहराई से सोचा। ही डिसाइडेड टू प्रैक्टिस एवरी इवनिंग, और ही मैंने उसने किसने? अर्जुन ने डिसाइड कर लिया क्या की? प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की, एवरी इवनिंग, कि वह हर शाम अभ्यास करेगा। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया। डिफ़िकल्ट, इसने बहुत संघर्ष किया। ही स्टम्बल्ड ओवर वर्ड्स एंड फॉरगॉट सेंटेंसेस, वह मतलब स्टम्बल ने याद करता था इनको, वर्ड्स को, एंड फॉरगेट सेंटेंसेस, और शब्द भूल जाता था। मतलब वो याद करता था और शब्द को दोहराना भूल जाता था। मिस्टर रमन नेवर लेट हिम गिव अप, लेकिन मिस्टर रमन ने उसे कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, जो एक फ्रेजल वर्ब है। तो मिस्टर रमन ने उससे कभी नहीं कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया, उससे कहा कि तुम इसे छोड़ो मत। द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन अराइव्ड, और वह दिन, कौन सा दिन? कॉम्पिटिशन का, प्रतियोगिता का दिन। ये कॉम्पिटिशन का मतलब होता है प्रतियोगिता का दिन। अराइव्ड ना पहुंचा। अर्जुन्स के हार्ट वाज पाउंडिंग का मतलब धड़क रहा था। उसका जो दिल था वह धड़क रहा था। पास्ट फॉर्म में इसलिए वाज लगाया, धड़क रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने वाज लगाया है। व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड, जब उसका नाम पुकारा गया। व्हेन ने जब उसका नाम पुकारा गया। हिज नेम, अर्जुन का नाम, वाज कॉल्ड, पुकारा गया था। ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, वो स्टेप्ड ने चढ़ा, ऑन टू ने ऊपर, कहाँ पर? द स्टेज पर चढ़ा। हिज लेग्स शेकिंग, उसके जो पैर थे वो कांप रहे थे। ही टुक ए डीप ब्रीथ, उसने एक गहरी सांस ली। एंड बिगिन टू स्पीक, और बोलना शुरू कर दिया। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। द ऑडियंस लिसन्ड अटेंटिवली, कि जो ऑडियंस थी, जो श्रोता थे, ऑडियंस का मतलब सुनने वाले लोग, लिसन ने सुन रहे थे, अटेंटिवली ने ध्यानपूर्वक। अटेंटिवली एक एडवर्ब है, और कैसे सुन रहे थे? ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जिस वर्ब के बारे में ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। बाय द एंड, और जब खत्म हुआ स्पीच, बाय द एंड ऑफ हिज स्पीच, उसकी भाषण के पश्चात, दे वर क्लेपिंग लाउडली, वह जोर जोर से ताली बजा रहे थे। दे मने कौन? क्राउड, ये लोग जोर जोर से, ऑडियंस के बारे में बात हो रही है। वे क्लेपिंग ने बजा रहे थे, लाउडली ने जोर से, तालियां जोर जोर से बजा रहे थे। लाउडली यहाँ पर एक एडवर्ब है, क्लेपिंग यहाँ पर एक वर्ब है। अर्जुन
फेल्ट ए वेव ऑफ फ्राइट। अब अर्जुन के अंदर एक थोड़ी गर्व की अनुभूति हुई, उसे अच्छा लगा। ही हैड फेस्ड, क्योंकि वह सामना कर चुका था, हिज फियर, अपने डर पर, एंड सक्सीडेड, और वह सफल हो गया था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से अर्जुन वाजंट अफ्रेड टू स्पीक एनीमोर। अब उस दिन के बाद अर्जुन कभी भी अपने भाषण से नहीं डरता था। ही रियलाइज्ड दैट, उसे अनुभव हो गया था, वो उसे इस बात का एहसास हो गया था कि द की टू ओवरकमिंग फियर इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, कि अगर आपको अपने डर पे काबू पाना है तो आपको पहला कदम तो लेना ही होगा। नो मैटर हाउ हार्ड इट सीम्स, इसमें उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितना कठिन हो, लेकिन आपको अगर किसी डर पे या किसी अपनी एबिलिटी को, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो अपने डर पे सबसे पहले आपको हासिल करना होगा। क्या? अपने डर पे काबू पाना होगा। तो अब इसमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड आया है अवॉइडिंग। अवॉइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, कीपिंग अवे, ध्यान न देना, फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी चीज़ से दूर हट जाना, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। नॉन फॉर्म का मतलब होता है जाना जाना, पहचान होना किसी चीज़। इज ए फ्रेज, ये फ्रेज है ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन इज यूनिक क्वालिटी और हैबिट। अगर किसी के पास कोई यूनिक क्वालिटी या हैबिट होती है तो ही इज़ नोन फॉर हिज इंग्लिश, ही इज़ नोन फॉर हिज स्पीक इंग्लिश, ही इज़ नोन फॉर हिज, किसी भी योग्यता के बारे में अपन बता सकते हैं कि ही इज़ नोन फॉर हिज डांस, वो उसके डांस के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार से अब डिफ़िकल्ट वर्ड है यहाँ पे हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या घबरा जाना। पास्ड बिफोर डूइंग समथिंग, अब रुक जाना, किसी कार्य को करने से पहले पास हो जाना। पास का मतलब रुक जाना। यूजली बिकॉज ऑफ डाउट ऑफ फियर, शक के डर के कारण रुकना। ठीक है। रिप्लाइड, यहाँ पर ग्रामर है, ग्रामर में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई पास्ट टेंस है रिप्लाइड का, रिप्लाइड जो पास्ट टेंस है रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इनडायरेक्ट स्पीच एज इट डिस्क्राइब व्हाट मिस्टर रमन सेड। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है कि रमन ने क्या कहा है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। फेस्ड डिफिकल्टी, संघर्ष करना, खतरों का सामना करना, या वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत करना भी हम इसे कह सकते हैं। अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए कठिन परिश्रम करना या डिफ़िकल्टी का सामना करना, उस ऐसी चीज़ को हम स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल को हिंदी में संघर्ष भी कहा जाता है। ग्रामर में डिसाइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निर्णय लेना। पास्ट फॉर्म है डिसाइड की, इसकी डिसाइड फर्स्ट फॉर्म है और इसकी फास्ट फॉर्म को हम डिसाइडेड कहते हैं। इंडिकेट्स मतलब बताना, डिसीजन मेड इन द पास्ट, कोई भी डिसीजन निर्णय को अंग्रेजी में डिसाइड करते हैं, उसका फॉर्म सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड। पाउंडिंग का मतलब बीटिंग और वेरी फास्ट, जोर जोर से धड़कना, दिल की धड़कने को हम पाउंडिंग कह सकते हैं। जो अर्जुन की दिल की धड़कन बढ़ गई थी जब स्टेज पे चढ़ा था। अटेंटिवली ध्यानपूर्वक होता है, जो एक एडवर्ब है, और वह लोग सुन रहे थे, उसे किस तरह से सुन रहे थे, अटेंटिवली सुन रहे थे। विथ फुल ऑफ फोकस, पूरे ध्यान से सुन रहे थे। अटेंशन मतलब सावधानी से सुन रहे थे, ध्यान दे करके सुन रहे थे। प्राइड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी का एहसास। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि अबाउट वंस अचीवमेंट, अपनी किसी उपलब्धि को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है, एक संतुष्टि होती है। उस संतुष्टि और खुशी के लिए हम प्राइड शब्द का यूज़ कर सकते हैं। ये घमंड नहीं है। प्राइड और प्राउड में अंतर है। प्राइड का मतलब होता है गर्व का अनुभव होना, और प्राउड यानी घमंड। ये प्राउड जो शब्द आता है ना, इसका मतलब नेगेटिव हो सकता है, PROUD, प्राउड यानी घमंड होता है। लिसन अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक सुनना, ये वर्ब है। इसकी वर्ब की को मॉडिफाई जो करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो अटेंटिवली यहाँ पर एडवर्ब है। अटेंटिवली लिखा है हाउ दे लिसन, कैसे सुन रहे थे, तो अटेंटिवली सुन रहे थे, ये एक एडवर्ब है, ये लिखा हुआ भी है एडवर्ब। अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड को हम और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। अवॉइडिंग का मतलब होता है कीपिंग अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी चीज़ से दूर भागना, अवॉइड करना किसी चीज़ को। हम कहते हैं ना कि मैं उन लोगों को अवॉइड करता हूँ, वो मेरे किसी काम के लोग नहीं हैं। इस प्रकार से अवॉइडिंग का मतलब होता है कीपिंग अवे, दूर हो जाना। कहाँ से? समथिंग और समवन, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से। हेजिटेट का मतलब संकोच करना होता है। पास यानी रुक जाना। बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ कार्य करने से पहले रुक जाना। यूजुअली, सामान्य रूप से, बिकॉज ऑफ डाउट ऑफ फियर, जब हमें किसी चीज़ की शंका होती है तो हम उस कार्य को करते नहीं हैं, उसको करने से पहले डर जाते हैं, तो डाउट में आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेजिटेट का मतलब संकोच। स्ट्रगल का मतलब होता है फेस डिफ़िकल्टी, संघर्ष का सामना करना, या वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करना।
टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना, उसे हम कहते हैं स्ट्रगल, संघर्ष। पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब होता है बीटिंग वेरी फास्ट, कोई चीज़ जोर जोर से धड़कना, पाउंडिंग जैसे हार्ट। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, विथ फुल फोकस एंड अटेंशन, फुल फोकस के साथ और अटेंशन के साथ। प्राइड, प्राइड का मतलब मैंने भी आपको बताया, ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का एहसास। सेटिस्फेक्शन अबाउट वंस अचीवमेंट्स, किसी के उपलब्धि के ऊपर हमें सेटिस्फेक्शन होना, संतुष्टि होना। ग्रामर के कुछ सॉल्यूशन है। अर्जुन्स लव्ड रीडिंग बुक्स, अर्जुन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, बट लेकिन ही वॉज टू अफ्रेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाता था जब वो किसी के सामने बोलता था। यहाँ पे लव्ड फास्ट फॉर्म है लव का, पास्ट टेंस है लव का। डिस्क्राइब्स ए हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, जो लव्ड हमें डिस्क्राइब करता है पास्ट की इवेंट के बारे में, पास्ट के एक्शन के बारे में। टू स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बात करना, जो इन्फिनिटिव है। जब हम किसी सब वर्ब के पहले अगर टू लगा देते हैं तो एक इन्फिनिटिव सेंटेंस बन जाता है। यूज्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफ्रेड, और ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, अफ्रेड का। द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है आ पहुंचना। सिंपल पास्ट में इसे यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो अराइव्ड हमने पहुंचना, सिंपल पास्ट टेंस है ये, जिसमें हम पास्ट का क्रिया के सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, जो हमें किसी कार्य के होने का एहसास दिलाता है पास्ट में। अर्जुन फेल्ट वेव ऑफ प्राइड, अर्जुन ने खुशी का एहसास हुआ उसे। सिंपल पास्ट है पहला, फेल्ट मतलब एहसास होना, और एहसास होने की फर्स्ट फॉर्म है फील, सेकंड फॉर्म है फेल्ट, जो पास्ट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अ मेटाफर है, इंडिकेट है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और प्राइड दैट कम सडनली। हम एक मेटाफर है और इसका मतलब होता है कि तुरंत किसी अच्छी खुशी का एहसास होना। ग्रामर एक्सरसाइज फॉर लर्नर्स, आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस एंड राइट देयर प्रेजेंट टेंस फॉर्म। आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जितनी भी यहाँ पे पास्ट फॉर्म आई है उनके फर्स्ट फॉर्म को आपको लिख के बताना है कमेंट में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। रीराइट द सेंटेंस, अर्जुन डिसाइडेड टू प्रैक्टिस एवरी इवनिंग, इसको फिर से लिखना है प्रेजेंट टेंस में। इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट टेंस में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अर्जुन ने निश्चय किया, प्रैक्टिस की, काय की प्रैक्टिस करने का निश्चय किया, कब, शाम के वक्त। इसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में मुझे लिख के बताना है। मेरे कमेंट बॉक्स में आपके इस आंसर का इंतजार करूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स में अर्जुन टेक, अब इसको भी आपको लिख के बताना है कि अर्जुन डीप ब्रीथ बिफोर द स्पोक, उसने क्या लिया। टेक का कौन सा फॉर्म यहाँ पे आएगा आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे टेक की कौन सी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे जब हम इसे पास्ट में लिखेंगे। दिस स्टोरी विल इंस्पायर योर व्यूअर्स, आपको भी बहुत, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत प्रेरित करेगी। वाइल टीचिंग देम वोकेबुलरी, आपको यह वोकेबुलरी सीखने में मदद करेगी। आप मेरे व्यूअर हो तो आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको एक कहानी ग्रामर सीखने में मदद करेगी, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसमें आपको बहुत ही मदद करेगी। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।